नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी की आजकल बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। अब चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं और बीजेपी में भगदड़ महाराष्ट्र में मची है। अजीब बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी पावर में, सरकार में, और इसके बावजूद बीजेपी के कई बड़े नेता, पूर्व मंत्री, एमएलए पार्टी छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, और छोड़कर मोदी शाह का साथ छोड़कर, सरकार छोड़कर इन साहब का दामन थाम रहे हैं, शरद पवार का। और करीब आधा दर्जन से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और दो दर्जन से ज्यादा नेता, जिसमें कई विधायक हैं, बीजेपी के कई सिटिंग एमएलए हैं, जो शरद पवार के संपर्क में। कई ऐसे एमएलए हैं और एक आध मंत्री भी हैं जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि शरद पवार साहब का जो मुंबई में बंगला है, बड़ा फेमस बंगला है, सिल्वर ओक, वहाँ पर चुनाव का टिकट मांगने की लाइन लगी, एडवांस बुकिंग चल रही है। इतनी लंबी लाइन है कि कोई कह रहा था कि शरद पवार के यहाँ से मैसेज दिया गया कि साहब हाउसफुल है, बस भर चुकी है, अब बस करिए। अब चाहे वो अजीत पवार गुट का नेता हो, चाहे वो बीजेपी का विधायक एमएलए हो, या फिर कोई बड़ा लीडर हो, या फिर एकनाथ शिंदे जो चीफ मिनिस्टर हैं आज की तारीख में, इनके चंगू मंगू हो, आली मुआली हो, इनके मंत्री हो, आज की तारीख में सबको शरद पवार साहब का, जी हाँ, इनका जो है आशीर्वाद चाहिए, इनसे टिकट चाहिए। इनके पास हर आदमी आज लाइन लगा के खड़ा है। ये हकीकत है, सच्चाई, इससे मैं परतें खोलूंगा। और दूसरी तरफ अब ये जो साहब हैं देवेंद्र फडणवीस, ये साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं आज की तारीख में। आप कह सकते हैं कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता। इनके तो जैसे हाथ पांव फूल रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इस भगदड़ को रोकें तो कैसे रोकें। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि फडणवीस साहब तो मुंबई छोड़ के दिल्ली आना चाहते हैं। और दिल्ली में जो साहब हैं, ये चाणक्य, मिस्टर चाणक्य, अमित शाह, इनको भी समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। महाराष्ट्र की सरजमीं पर उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, राहुल गांधी की टीम को रोकें तो कैसे रोकें। अब दोस्तों, शरद पवार को जो चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं, बीजेपी कैंप से फ़ोन आ रहा है, अजीत पवार के खेमे से फ़ोन आ रहा है, शिंदे के लोग फ़ोन कर रहे हैं कि साहब टिकट दे दीजिए, टिकट दे दीजिए, हाथ जोड़ रहे हैं लोग। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले ऑन थर्सडे ये जो साहब हैं धर्मराव बाबा, ये कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े ताकतवर मंत्री हैं, एनसीपी कोटे से हैं, महाराष्ट्र सरकार के एक बड़ी हस्ती हैं। इनकी जो बिटिया, इनकी जो बेटी हैं भाग्यश्री, इन्होंने ही घर में बगावत कर दी। इन्होंने पापा से बगावत कर दी और कहा कि हम तो शरद पवार के साथ जाएंगे। अब पापा शरद पवार हैं, अब हम शरद पवार के सानिध्य में जाएंगे। यानी सरकार छोड़ रही है बेटी, फादर को छोड़ रही हैं, और कहाँ जा रही हैं? शरद पवार को। क्योंकि उनको लगता है कि अगर पवार साहब से टिकट मिल गया तो एमएलए बन जाएंगे और हो सकता है पिता की तरह मंत्री भी बन जाएं। अब भाग्यश्री की तरह एक और साहब भाग्य देख रहे हैं। जो भाग्य देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, वो ये साहब हैं समरजीत सिंह। जी हाँ, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, देवेंद्र फडणवीस के दोस्त हैं, बड़े करीबी हैं, बीजेपी के नेता हैं, लीडर, बिग लीडर बीजेपी के, समरजीत, रॉयल फैमिली से। इन्होंने भी भाग्यश्री की तरह नमस्कार कर दिया फडणवीस साहब को, बीजेपी को नमस्कार कर दिया और कहा कि साहब शरद पवार के सानिध्य में अब जाना चाहते हैं। तो इन्होंने भी पार्टी छोड़ी और शरद पवार की गाड़ी में चढ़ गए। काफ़ी पहले से एडवांस बुकिंग कर रखी थी। अब साहब एक और नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, तूती बोलती महाराष्ट्र में, माधवराव किन्हालकर। और माधवराव किन्हालकर साहब जब मोदी जी की तूती बोलने लगी, मोदी जी छा गए इस देश पर, तब ये मोदी जी की शरण में चले गए, मोदी जी से इतना प्रभावित हुए। लेकिन आज की तारीख में माधवराव साहब का जो, आप कह सकते हैं, मोदी का जो जादू इनके चढ़ा था सर पे, वो उतर गया है। ये भी शरद पवार के साथ आ गए हैं। ही हैज़ ज्वाइंड एनसीपी शरद पवार। और यही नहीं, एक और मंत्री हैं, पूर्व मंत्री सूर्यकांता पाटिल। सूर्यकांता जी को भी अब नया सूर्य दिखा शरद पवार के रूप में। ये भी आ गई, इन्होंने भी छोड़ दिया सब कुछ, बीजेपी को छोड़ा, और ये भी अब शरद पवार के साथ हैं, महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। अब दोस्तों, इससे पहले 2 और महाराष्ट्र के नेता
धैर्यशील मोहित पाटिल और एक साहब नीलेश लांके। अभी जो नीलेश जी हैं और धैर्यशील हैं, इन्होंने भी शरद पवार से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले समय मांगा था, जून से पहले। शरद पवार साहब ने इनको टिकट दे दिया क्योंकि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और इन्होंने जब सत्ता छोड़ी और शरद पवार का दामन थामा, टिकट लिया, तो ये एमपी बन गए। और जब ये एमपी बने तो बाकियों की आंख चौंक गई कि साहब शरद पवार तो आज की तारीख में पारस का पत्थर है, जो छू देगा वो सोना हो जाएगा। और यही वजह है कि नीलेश जैसे धैर्यशील जैसे लोगों का धैर्य टूट रहा है और शरद पवार के साथ आना चाहते हैं कि शरद पवार ले लें, और शरद पवार ना लें तो उद्धव ठाकरे ले लें, उद्धव ठाकरे ना लें तो राहुल गांधी मेहरबानी कर दें। यानी महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पकड़नी है। ये हाल है बीजेपी के विधायकों का, ये हाल है अजीत पवार गुट का, ये हाल है शिंदे गुट का। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन इससे बड़ी लिस्ट वो है जो विधायक संपर्क में हैं, संपर्क में, जी हाँ, और उनकी गिनती 2 दर्जन से ज़्यादा है। 2 दर्जन से ज़्यादा एमएलए सरकार में शरद पवार उद्धव ठाकरे के टच में। और यह हकीकत है, ज़मीनी सच है, जिसकी परतें मैं आगे खोलूँगा। और दोस्तों आज का जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन ये है कि क्या शरद पवार वेटरन पॉलिटिशियन और उद्धव ठाकरे द किंग ऑफ मुंबई, क्या इन लोगों ने राहुल गांधी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में पूरा का पूरा खेल पलट दिया? जिस तरह से हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकलता दिख रहा है, क्या महाराष्ट्र भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है? क्या वहाँ भी बीजेपी का खेल खत्म हो रहा है? और अगर आप हेमंत सोरेन का झारखंड देखें, वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर बीजेपी एक बहुत ही कमज़ोर ज़मीन पर आज की तारीख में खड़ी है, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? और क्या मैं कहूँ, टाइम इज़ नॉट फेवरेबल फॉर मोदी जी, स्टार्स आर नॉट फेवरेबल, सितारे उनके ठीक नहीं चल रहे, गर्दिश में। बड़ा सवाल है महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो हाईएस्ट जीडीपी स्टेट है, इस देश का सबसे अमीर राज्य है, और मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है, अगर ये हाथ से निकला तो वाकई खेल खत्म है। अडानी अंबानी से कहीं ज़्यादा, सैकड़ों गुना बड़ा महाराष्ट्र है उसकी जीडीपी। अगर ये हाथ से निकला तो सत्ता हिल जाएगी वाकई।